हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन चल रहा है। 17 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में जो पेपर पूछा हुआ है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाय मी निहारिका जयानी। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आप सब लोग जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी दूंगी, सारे के सारे 25 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए हैं इस शिफ्ट में वो हम कवर करेंगे। तो आप हर क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा खुद से, ठीक है। उसके बाद आप जो है सोल्यूशन देखिएगा। तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दूंगी, यू गाइस हैव टू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट एंड देन चेक आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो क्वेश्चन 1 जो है पूछा है, आपको एरर बताना था फर्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन था द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि एन क्यों आएगा। चीप जो है कोई वॉबल साउंड नहीं है, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे, दिस इज नॉट अ वॉबल साउंड, ठीक है। तो नॉट अ वॉबल साउंड, कोई वॉबल साउंड नहीं आ रहा है चीप में, इसलिए हम लोग अ लगाएंगे, एंड नहीं लगाएंगे। द सी हैज बिकम अ चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो सेकंड के अंदर आपका जो है एरर रहेगा, यहाँ पे अ चीप हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है ईडियम का मतलब, गिवन ईडियम ह्यूरिकन हर्क्यूलियन टास्क। हर्क्यूलियन टास्क एक ऐसा टास्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, पर एफर्ट कैसा, ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है। जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं हर्क्यूलियन टास्क, राइट। तो जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, ये पैराजंबल पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। एज यू कैन सी यहाँ पे ए ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली कभी भी कोई पैराग्राफ इससे स्टार्ट नहीं होता। कोकोनट प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे द कोकोनट की बात हो रही है। इट्स कर्नल इज हार्वेस्टेड, तो यहाँ पे इट्स की बात हो रही है, तो इट्स कोई ना कोई चीज है, राइट। वो या तो कोकोनट है या कोकोनट के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डेफिनेटली हमारा सेंटेंस डी से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा सेंटेंस ए से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए इससे आप लोग जो है ए से स्टार्ट, वन सेकेंड, ए से स्टार्ट नहीं होने वाला, तो ये आपका कैंसिल हो गया। ए से तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा, या तो सी से होगा या बी से होगा। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं दो सी के हैं, तो आप एक बार पढ़ लेते हैं। द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स फ्रॉम इट, ये तो सी है। बी है coconut products are used to make everything from clothing to animal feed to beauty creams। तो यहाँ पे देखिए आई यूज, अब यहाँ पे बोले कोकोनट बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और फिर हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले सी आएगा उसके बाद बी आएगा, राइट। तो एक ऑप्शन हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया था, तो पहले सी आएगा फिर बी आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, इसमें बी पहले है। ऊपर आप देखेंगे 1 एंड 4 में, इसमें सी के जस्ट बाद बी है, इसमें सी और बी के बीच में काफ़ी गैप है। अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात की है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करूँगी, तो मोस्टली चांसेस तो डी के हैं। आप, मैं जो बोल रही हूँ इसी तरीके से आपको सोचना है क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ एवर आर इट्स ऑयल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड, तो ये बोलना चाह रहा है इट्स कर्नल इज हार्वेस्टेड फ्रॉम इट्स एडिबल फ्लैश एंड डिलीशियस वाटर वाइल इट्स हेल्प। तो ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे कोकोनट की ही बात कर रहा है, राइट। तो ये बोल रहा है कि कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट, ये तो हमारा सबसे पहले करेक्ट आंसर हो गया। सी बी डी ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के जस्ट बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पे कैसे बनता है, ठीक है। और उसमें लास्ट में हम बता रहे हैं कि उसके जो ऑयल्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कैसे एक्सट्रैक्ट प्रोसेस्ड किए जाते हैं कॉस्मेटिक यूजेस के लिए, लाइक दिस। तो द करेक्ट आंसर इज 4। द नेक्स्ट इज हाउ ब्यूटिफुल शी इज। तो आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है जिसको आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, सॉरी डायरेक्ट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में करना है। तो जब भी ये इन्वर्टेड कॉमास हमें दिए जाते हैं तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट जब प्रेजेंट से इनडायरेक्ट में जाता है, यहाँ पे सेड है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होती है तो प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो हमारा इज तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बचा फर्स्ट एंड सेकेंड। जब हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड,
बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज। तो कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब होता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में ही नहीं लिखते, चेंज कर देते हैं सिंपल असर्टिव में, दैट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेमेटरी ही रह गया, ये तो इजी है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ठीक है, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो अनप्रिटेंटियस होता है, ठीक है, प्रिटेंड, ठीक है, प्रिटेंटियस, प्रिटेंट, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ऐसा है हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। फाइन। द नेक्स्ट इज आपको पैसिव वॉइस में लिखना है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का ये रूल होता है कि कोई टेंस में चेंज नहीं होता। द मैन बॉट अ पैरेट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। बॉट से पता चल रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अ पैरेट दैट कुड स्पोक 5 लैंग्वेजेस, बॉट बाय द मैन होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट में बाय द मैन तो आना ही चाहिए, तो यहाँ पे तो बाय नहीं था। अब यहाँ पे वॉज बॉट, ठीक है, वॉज बॉट, हैड बिन बॉट भी नहीं आएगा, टेंस में चेंज होता नहीं है। अब बचा सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे देखिए पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस, दैट स्पोकन 5 लैंग्वेज। तो स्पोकन हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोक का स्पोकन, ठीक है। पैरेट दैट स्पोकन 5 लैंग्वेजेस, 1 सेकेंड, ठीक है, वॉज बॉट बाय द मैन एंड द पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस वॉज बॉट बाय द मैन। तो आप लोगों को जस्ट ये देखना है कि यहाँ पे कुड स्पीक लिखा हुआ है। तो कुड स्पीक को किस में चेंज करते हैं हम लोग, वर्ब की कौन सी फॉर्म में, हम लोग वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं, पर मेन वर्ब जो हमारी होती है यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। तो पैरेट दैट स्पोक 5 लैंग्वेजेस, एक पैरेट, ये इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, किसका, पैरेट का। तो पैरेट हमारा, ये स्पोक हमारा मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारा वॉज बॉट था, ठीक है। ये जो बॉट लिखा हुआ है ये हमारा मेन वर्ब है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो कुछ इस तरीके से तोड़ूंगी, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, बाय द मैन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज समथिंग विच इज समथिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैरेट, सो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दिस पार्ट। इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। एक्वेरियम की स्पेलिंग आई थिंक सब लोगों को आती है, AQU, एक्वेरियम हम लोग यूज करते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज आप लोगों को अंडरलाइन पे इम्प्रूवमेंट करना है। हियर्स टू द न्यूज, न्यूज को हियर्स नहीं करना होता है, न्यूज को सुनना होता है। तो हम लोग लिसन टू द न्यूज टू नाइट एट 9 PM, आज 9 बजे न्यूज सुन लेना। तो लिसन टू जो है मोर अप्रोप्रिएट सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना है स्टॉलवर्ट का। स्टॉलवर्ट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है, ठीक है, जो काफ़ी साहसी होता है। तो एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, कावर्डली, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, यू कैन से जो ब्रेव नहीं है, जो डरपोक है। तो यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा कावर्डली। द नेक्स्ट इज ईदर द बियर्स और द लायन हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जू। तो हमेशा हम लोग बिल्कुल ईदर वर्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा वर्ब आता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 ये है, ये सब्जेक्ट 2 है, नियरेस्ट सब्जेक्ट 2 है, जो कि हमारा सिंगुलर है यहाँ पे, द लायन, ठीक है। तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, हैज़ एस्केप फ्रॉम द जू। तो यहाँ पे हैज़ बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसलिए कोई भी सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। जो वन हु स्टडीज द अकल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन लाइफ, जो इंसान बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर नंबर्स का क्या असर रहता है, जैसे कि मेरा लकी नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और अब डेट ऑफ बर्थ का यूज करके, नंबर्स का यूज करके लाइफ को जो जज करता है उसको न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट है आप लोगों को सिनोनिम बताना है मंच का। मंच का मतलब होता है च्यू करना, चबाना, ठीक है। ये एक चॉकलेट भी आती है मंच, जिसका मतलब क्या है, च्यू करना, चबाना, ठीक है। द नेक्स्ट इज फिर से पैराजंबल पूछा गया था। पैराजंबल आप लोग देखिए यहाँ पे बट से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। व्हेन ही वॉज, यहाँ पे ही का यूज हुआ है, तो पता तो होना चाहिए कि ही कौन है, यहाँ पे कौन से ही की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे ही को स्पेसिफाई करना जरूरी है, तो बी से सेंटेंस भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ
butcher's shop. ठीक है. Thinking that it was another dog with another piece of meat, he resolved to make himself master of that also. When he was crossing a river on his way home, he saw his own shadow reflected in the stream below. ठीक है. बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर ही ड्रॉप द बिट. तो यहाँ पे ही जो वर्ड यूज हुआ है ऑब्वियसली डॉग के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो पहले तो डी ही वर्ड आना चाहिए, तो ए और उसमें से होना चाहिए. तो यहाँ से स्टार्ट होता है. एक डॉग ने एक पीस ऑफ मीट चुराया. ठीक है. चुराने के बाद वो क्या कर रहा है, ए या बी में से आपको देखना. बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेजर की या स्नैपिंग की कोई बात नहीं हो रही. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में डी के बाद ए था, इधर फर्स्ट ऑप्शन में डी के बाद बी है. व्हेन ही वाज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे. ठीक है. तो यहाँ पे बी है इसकी जस्ट बात कि वो जब क्रॉस कर रहा था ही सॉ हिज ओन शैडो रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो. उसके बाद बोल रहा है थिंकिंग दैट इट वाज अनदर डॉग. शैडो देख के सोच रहा है ना कोई और डॉग है. ठीक है. तो ऑब्वियसली ये कनेक्ट हो रहा है. बी के बाद क्या आना चाहिए, सी. तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ से पता चल गया कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. जो मैं आपको बता रही हूँ ये है थॉट प्रोसेस टू सॉल्व पैरा जंबल्स. राइट. किस तरीके से सोचना चाहिए. बताने में टाइम लग रहा है पर खुद से सोच के करोगे तो बहुत जल्दी होगा. एंटोनिम आपको बताना है स्लर का. तो एंटोनिम होता है स्लर. स्लर मीन समथिंग आप किसी को बुरा भला बोल रहे हो. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, किसी को अच्छा बोलना, पॉजिटिव वर्ड्स. राइट. द नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है. हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट. कोई चीज़ की लिमिट ना होना उसको हम क्या बोलेंगे कि वो अनलिमिटेड है. इनफानाइट मैथ्स के अंदर यूज होता है. राइट. ये सिंबल रहता है कि कोई चीज़ की लिमिट ना होना, इनफानाइट होना. राइट. द नेक्स्ट इज यहाँ पे बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक. सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग एंड डैश ऑफ आवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस. क्या चीज़ें स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस की रिस्पॉन्सिबल है. सोशल आइसोलेशन. ठीक है. ओवर क्राउडिंग और कॉम्पिटिटिवनेस, आपस में जो कॉम्पिटिटिवनेस है दैट इज ऑल्सो द रीजन. राइट. नेक्स्ट है वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स. तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे. वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी, अलॉन्ग नहीं आएगा, विद दिस हैवी बॉक्स. क्या तुम मेरी मदद करोगे इस हैवी बॉक्स में, तो इस हैवी बॉक्स को उठाने में. तो बाय डिफॉल्ट होता है हेल्प मी विद दिस हैवी बॉक्स. अलॉन्ग इज द रॉन्ग आंसर हियर. नेक्स्ट आपको सिनोनिम बताना है टर्मिनेशन का. टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म होना. ठीक है. एंड होना किसी चीज का, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया. तो कंक्लूजन इज द सिनोनिम. कंक्लूजन भी क्या होता है, एंड होना ही होता है. राइट. नेक्स्ट है पाइप ड्रीम. पाइप ड्रीम का मतलब बताना है, ये एक इडियम है. पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा ड्रीम जो जिसके चांसेस होने के बहुत ही कम है. अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन. जिसके चांसेस होने के काफी कम है. ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन. द नेक्स्ट इज एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड. एडवर्टाइजर्स राइम यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, एलिट्रेशन यूज करते हैं. एलिट्रेशन क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ के बनाने वाले वर्ड्स होते हैं, बने हुए जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिट्रेशन. ठीक है. द नेक्स्ट इज ये क्लोज टेस्ट पूछा था. तो ये क्लोज टेस्ट भी बहुत आसान है, आप एक बार पढ़िए. देखिए वाटर अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डैश इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स. तो ये वाटर क्या कर, गैसियस लिक्विड सॉलिड स्टेट्स में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. लास्ट एंड्योर, सर्वाइव थोड़ी करता है, एग्जिस्ट करता है. दुनिया में पानी, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है it is dash of the most plentiful and essential dash compounds. It is one of the most unique single. obviously one word लगाएंगे, बहुत सारों में से एक, बहुत सारे essential और plentiful compounds जो है उनमें से एक है ये. राइट. तो हम क्या लिखेंगे, वन ऑफ द, बहुत सारों में से. किसमें से, वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल डैश कंपाउंड्स. कैसे कंपाउंड्स, ऑफ, इन, बाय, फॉर. इन कंपाउंड्स हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें. वन सेकेंड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल, सॉरी माय मिस्टेक, प्रेपोजिशन एरर, ऑफ आएगा यहाँ पे. एसेंशियल ऑफ, एसेंशियल के साथ हम लोग प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, कंपाउंड्स के लिए नहीं लगा रहे. इन कंपाउंड्स मतलब ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तब हम इन वर्ड यूज करते हैं, पर यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे ये बोल रहा है इट इज वन ऑफ द, एक ऐसा एलिमेंट है किसमें, मोस्ट प्लेंटिफुल एंड एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स के अंदर जितने भी असेंशियल और प्लेंटिफुल कंपाउंड्स है. तो यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं हम
बहुत सारे कंपाउंड्स में से भी एसेंशियल और प्लेंटिफुल कंपाउंड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। तो ज्यादातर ऑफ द वर्ड जो यूज होता है सिलेक्शन के लिए यूज होता है, so off is the correct preposition here. The next is a tasteless and odorless liquid at room temperature. It has the important dash to dissolve many other substances. तो tasteless and odorless, odorless मतलब जिसकी कोई स्मेल नहीं है, liquid at room temperature, ये एक टेस्टलेस लिक्विड है, ये एक ऑर्डरलेस लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे रहता है। इट हैज़ द इम्पोर्टेंट डैश टू डिजोल्व। इम्पोर्टेंट क्या है? एबिलिटी, कॉम्पिटेंस, नैक या प्रोफिशिएंसी। इसके अंदर एक एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है? इंपॉर्टेंट एबिलिटी है टू डिजोल्व मेनी अदर सब्सटेंसेस, कि ये अपने अंदर और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। Indeed, the dash of water as a solvent is essential to living organism. Indeed, the versatility, validity, velocity, veracity. Obviously, velocity की हमें कोई बात नहीं करनी, validity की नहीं, versatility होता है उसकी flexibility, कि उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज उसको एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है, ठीक है। इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो काफी जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वर्सिटिलिटी का मतलब होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली गाइज आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्कशन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो or if you like this complete series, please do like the button and subscribe the channel निहारिका जयानी। and ये पूरी सीरीज में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए हैं, तो आप लोग सारे के सारे पेपर्स की वीडियोस देख सकते हैं, और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट डाउन करें। हर क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि आप एक बार देख भी लेंगे तो भी आपको काफ़ी कुछ रिटेन रह जाएगा, और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।